वेलकम टू HD क्लासेस कोटा। आज हम यहाँ पर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स बात आती है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इसे AP लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी हुई है 2, 4, 6, 8 डैश 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 20। तो आप देख रहे होंगे कि इसके पदों के बीच में जो अंतर है वो 2 का है, यानी 2 में 2 जोड़ने पर आपको 4 प्राप्त होता है, 4 में 2 जोड़ने पर आपको 6 प्राप्त होता है, इसी प्रकार 6 में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें पदों के बीच में अंतर समान है। और कितने का है फ्रेंड्स? 2 का। ओके फ्रेंड्स, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि समांतर श्रेणी का निर्माण किसी समान पद के प्रत्येक पद में जोड़ने पर होता है। तो दूसरा प्रश्न आता है फ्रेंड्स हमारे पास कि समांतर श्रेणी में जोड़े जाने वाली निश्चित संख्या क्या होती है। यह निश्चित संख्या वह होती है जिसे श्रेणी में जोड़कर श्रेणी प्राप्त की जाती है। इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं और D से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डैश 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 20। तो फ्रेंड्स आप इस श्रेणी में देख रहे हैं कि इनमें जो पदों के बीच में अंतर है वो एक समान है और कितने का है फ्रेंड्स? 2 का है। तो यहाँ पर सार्व अंतर D का मान कितना हो गया हमारे पास? 2। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म क्या होती है। व्यापक रूप से तात्पर्य होता है फ्रेंड्स कि समांतर श्रेणी का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आपको यहाँ पर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप दिखाया गया है फ्रेंड्स, वो कुछ इस प्रकार होता है। यानी कि जब आप प्रथम पद A में सार्वंतर D को जोड़ते हो तो आपको दूसरा पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रथम पद A में सार्वंतर D को 2 बार जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त होता है। प्रथम पद में D को 3 बार जोड़ने पर चौथा पद प्राप्त होता है और इसी प्रकार प्रथम पद A में D को 4 बार जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है आपको? 5वां पद। तो यहाँ पर A जो है वह पहले पद को व्यक्त करता है और D सार्वंतर को व्यक्त करता है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद के लिए जो सार्वंतर होता है वह एक समान रहता है। AP की फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि D यानी सार्वंतर ज्ञात कैसे करते हैं। तो उसके लिए सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर D सार्वंतर ज्ञात किया अब फ्रेंड्स प्रश्न में कभी कभी आपको एक समांतर श्रेणी दी जाती है और उसका कोई पद आपसे पूछ ले जाता है। तो AP का nवां पद यानी व्यापक पद के लिए जो सूत्र होता है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार है। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर A प्रथम पद को व्यक्त करता है, N पदों की संख्या यानी उस श्रेणी में कितने पद हैं, D सार्वंतर, और AN यानी व्यापक पद यानी कि आपको कौन सा पद ज्ञात करना है जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है। यदि हिंदी में अपन इस सूत्र को लिखें फ्रेंड्स तो कुछ इस प्रकार होगा, व्यापक पद बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 इंटू सार्व अंतर। कभी कभी प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया जाता है और आपको अंत से कोई पद पूछ ले जाता है। तो अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार है। अंत से nवां पद बराबर L प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर L अंतिम पद को व्यक्त करता है, N पदों की संख्या है और D सार्वंतर है। फ्रेंड्स कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर समांतर श्रेणी नहीं दी जाती, उसके स्थान पर आपको पदों की संख्या दी जाती है और आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी होती है। तो उस स्थिति में आपको समांतर श्रेणी के लिए पदों का चयन करना होता है। अब पदों का चयन आप किस प्रकार करेंगे? यदि उसने प्रश्न में कहा है कि पदों की संख्या 3 है श्रेणी के अंदर तो आप इन वाले पदों का प्रयोग करेंगे। यदि पदों की संख्या 4 दी गई है प्रश्न में तो आप इन पदों का प्रयोग करेंगे। यदि पदों की संख्या आपको 5 दी गई है तो आप इन पदों का प्रयोग करेंगे। यदि पदों की संख्या आपको 6 दी गई है फ्रेंड्स
तो आप इन पदों का उपयोग करेंगे और आपको इन्हें याद रखना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कभी कभी प्रश्न में आपको एक समांतर श्रेणी दी जाती है और आपसे उस श्रेणी का योगफल यानी उस श्रेणी के अंदर जो पद हैं उन सभी का योगफल ज्ञात करवाया जाता है। तो आप किस प्रकार से उस श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए दो सूत्र होते हैं हमारे पास यहाँ पर। पहला सूत्र है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और दूसरा सूत्र है आपके पास Sn बराबर n/2 a प्लस l। जो दूसरा सूत्र है फ्रेंड्स वो हम तब उपयोग करेंगे जब हमें श्रेणी में अंतिम पद दिया गया हो। तो यहाँ पर l है वो अंतिम पद को व्यक्त करता है जिसे हम nवां पद भी कहते हैं, और nवें पद का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, a प्लस n-1 इंटू d। एक बात और फ्रेंड्स, जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ये जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश 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 a प्लस n-1 इंटू d। एक और महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स जो आपको याद रखनी है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में आपको पदों का योग पहले से दिया गया हो तो और आपसे श्रेणी का nवां पद पूछा जाए तो उसके लिए एक सूत्र होता है यहाँ पर an इज इक्वल टू Sn-1। अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स कि यदि समांतर श्रेणी में कोई तीन पद उपस्थित हों a, b और c, तो वह इस शर्त को पूर्णतः पालन करते हैं, b इज इक्वल टू a प्लस c/2, यानी कि जो यहाँ पर b होता है वो a तथा c का समांतर माध्य होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, वी नीड योर सपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HD क्लासेस कोटा। आज हम यहाँ क्लास 10th के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे रिलेटेड फॉर्मूले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसके लिए आपको प्रथम पद a और सार्वंतर d ज्ञात करना है। तो श्रेणी कुछ इस प्रकार है 6, 9, 12, 15। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि प्रथम पद क्या होता है, जो श्रेणी का पहला पद होता है उसे ही हम a से व्यक्त करते हैं। तो a का मान क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर a का मान आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम d ज्ञात करेंगे तो d ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो इस प्रकार हमें d प्राप्त होगा जिसका मान कितना है फ्रेंड्स, 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, श्रेणी कुछ इस प्रकार है -7, -2, -11, -13। तो फ्रेंड्स आपका प्रथम पद यहाँ पर क्या होगा, -7, और आपका d क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे हम, यानी कि -9 में से माइनस करेंगे -7 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है कि माइनस माइनस जोड़कर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो -9 + 7 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2, जो कि क्या है, आपके d का मान है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो श्रेणी है वो कुछ इस प्रकार है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। तो फ्रेंड्स आपका प्रथम पद क्या होगा, यहाँ पर a का मान तो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3/2, और d किस प्रकार ज्ञात करेंगे आप, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, यानी कि जब आप 1/2 में से -3/2 घटाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको -1 प्राप्त होगा, जो कि क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सार्वंतर d है। प्रश्न नंबर 2 फ्रेंड्स थोड़ा डिफरेंट है प्रश्न नंबर 1 से। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्वंतर d निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको प्रथम पद a दिया हुआ है फ्रेंड्स और d दिया हुआ है, यानी सार्वंतर दिया हुआ है, और इनका प्रयोग करते हुए आपको श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसी का प्रयोग करते हुए हम श्रेणी के अगले 4 पद ज्ञात करेंगे। तो पहला पद क्या होगा फ्रेंड्स, श्रेणी का प्रथम पद, यानी a का मान तो -1 प्राप्त होगा आपको यहाँ पर,
जो दूसरा पद होगा वो किस प्रकार बनाएंगे हम, a प्लस डी, यानी प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़कर। तो जब आप प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब आप प्रथम पद में सार्वंतर डी को 2 बार जोड़ेंगे तो आपको तीसरा पद प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब आप प्रथम पद ए में सार्वंतर डी को 3 बार जोड़ेंगे तो आपको चौथा पद प्राप्त होगा। जब आप इन्हें आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है सॉल्व करते टाइम, तो आपको 4 पद प्राप्त होंगे। वो कुछ इस प्रकार हैं, -1, -½ 0 1/2। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स सेकंड वाला, a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू 1.1। तो आपको इसके भी प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, वही प्रथम पद तो आपका क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, प्रथम पद में सार्वंतर d को जोड़ते हुए, तो 0.6 में आपको 1.1 ऐड करना है। इसी प्रकार तीसरा पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, प्रथम पद a में सार्वंतर d को 2 बार जोड़ेंगे, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स अपना 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1। और चौथा पद कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, प्रथम पद a में सार्वंतर d को 3 बार जोड़ने पर, तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। अब कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए आगे सॉल्व करने पर हमें जो 4 पद प्राप्त होंगे वो क्रमशः 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, जिसमें a का मान 4 दिया हुआ है आपको और d का मान -3 दिया गया है। तो आपको इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो ठीक उसी प्रकार ज्ञात करेंगे जैसे हमने अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में किया था। प्रथम पद a का मान तो हमारे पास 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे अपन, प्रथम पद a में सार्वंतर d को जोड़कर। तो प्रथम पद a का मान 4 है, उसमें आपको d जब -3 इसमें जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। प्रथम पद a में सार्वंतर d को 2 बार जोड़कर हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे, जो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। इसी प्रकार चौथा पद प्रथम पद a में सार्वंतर d को 3 बार जोड़ने पर प्राप्त होगा। जब आप इन्हें आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपको 4 पद प्राप्त होंगे। वो कुछ इस प्रकार हैं, 4, 1, -2, -5। प्रश्न नंबर 3, यह प्रश्न पिछले 2 प्रश्नों से थोड़ा अलग है फ्रेंड्स। आइए इसे पढ़ते हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, तो हमें जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। और यदि समांतर श्रेणी है तो हम इसका सार्वंतर d ज्ञात करेंगे और इसके अगले 4 पद भी ज्ञात करेंगे। पहले प्रश्न में हमें जो श्रेणी दी गई है फ्रेंड्स वो क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सार्वंतर d निकालेंगे फ्रेंड्स, यह चेक करने के लिए कि यह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो सार्वंतर d किस प्रकार ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो हम यहाँ a2 - a1 करेंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। 5/2 में से 2 को माइनस करने पर हमें 1/2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, यानी कि 3 में से -5/2 को घटाएंगे तो हमें 1/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने पर d का मान क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 1/2। तो सभी पदों के लिए सार्वंतर d का मान एक समान है, अतः यह क्या है फ्रेंड्स, एक समांतर श्रेणी है। d का मान एक समान है, अतः दी गई संख्याओं की श्रेणी यानी सूची एक समांतर श्रेणी है। और सार्वंतर d का मान कितना है फ्रेंड्स, 1/2। अब हम इसके अगले 4 पद ज्ञात करेंगे। प्रथम 4 पद तो फ्रेंड्स हमें श्रेणी में दिए गए थे, अब हमें 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पद ज्ञात करना है। तो हम 5वां पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर चौथे पद में सार्वंतर d को जोड़कर। चौथे पद का मान हमारे पास 7/2 था फ्रेंड्स। जब आप इसमें सार्वंतर d यानी 1/2 जोड़ोगे तो आपको 4 प्राप्त होगा, जो कि क्या है फ्रेंड्स, 5वां पद। इसी प्रकार आप
छठा पद किस प्रकार ज्ञात करोगे फ्रेंड्स? पांचवें पद में सार्वंतर डी को जोड़कर। तो जब आप पांचवें पद में सार्वंतर डी को जोड़ेंगे तो आपको छठा पद 9/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार सातवां पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स? छठे पद में सार्वंतर डी को जोड़कर, तो हमें 5 प्राप्त होगा जो कि हमारा सातवां पद है। इसी प्रकार आठवां पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स? सातवें पद में सार्वंतर डी को जोड़कर, तो हमें यहाँ पर 11/2 प्राप्त होगा जो कि क्या है फ्रेंड्स? आठवां पद है। तो इस प्रकार डी का मान हमें 1/2 और अगले 4 पद क्या प्राप्त हुए फ्रेंड्स? 4, 9/2, 5, 11/2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, श्रेणी कुछ इस प्रकार है आपके पास यहाँ पर a1 a² a³ a⁴। तो हमें ये ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स? वही तरीका है हमारे पास, सार्वंतर डी चेक करेंगे। सबसे पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे हम। दूसरा पद आपके पास a² है, a² में से जब आप a⁴ को घटाएंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? a तो कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास शेष a-1। इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे यानी कि a³ - a²। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर a² कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में a-1 बचेगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशंस में d का मान डिफरेंट प्राप्त हो रहा है, यानी अलग प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है फ्रेंड्स? समांतर श्रेणी नहीं है। d का मान श्रेणी में एक समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड रूट वाली संख्याओं का है, जहाँ पर पद कुछ इस प्रकार हैं: √2, √8, √18, √32। तो फ्रेंड्स हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? वही तरीका है अपने पास, d ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स। तो d ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर? √8 और प्रथम पद क्या है? √2। फ्रेंड्स रूट वाली संख्याओं को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको जो बड़ी संख्या है उसे तोड़ना पड़ता है, यानी कि √8 को आप 2√2 में तोड़ेंगे। तो आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे यहाँ पर √2 कॉमन आ रहा है। √2 कॉमन निकालेंगे जब हम, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 - 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो फ्रेंड्स 1 बचेगा, और जब आप 1 को √2 से गुणा करोगे तो आपको √2 प्राप्त होगा जो कि d का मान है। इसी प्रकार हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो √18 - √8 करेंगे फ्रेंड्स। तो जब आप √18 को तोड़ोगे तो ये √9 × 2 होगा और √8 किस प्रकार टूटेगा फ्रेंड्स? 4 × 2 में। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि प्रथम जो पहली वाली रूट की संख्या है इसमें से जो 3 कॉमन आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी जो वर्ग में से 3 कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वाले पद में जब √4 है तो वो वर्गमूल लेने पर क्या प्राप्त होगा? 2। तो आप देख रहे होंगे कि 3√2 - 2√2 हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा फ्रेंड्स? 1√2। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि d का मान क्या है? एक समान है, अतः दी गई संख्याओं की श्रेणी सूची एक समांतर श्रेणी है। और सार्वंतर क्या है फ्रेंड्स? √2 है। अब हम इसके अगले 4 पद ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स। तो तरीका वही है आपका। पांचवा पद कैसे ज्ञात करेंगे अपन फ्रेंड्स? चौथे पद में सार्वंतर डी को जोड़कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना मुश्किल है, तो आप ध्यान से देखिएगा। जो √32 है इसे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? √16 × 2। तो फ्रेंड्स 16 का वर्गमूल तो 4 प्राप्त होगा और रूट में 2 बचेगा। तो आप देख रहे होंगे कि 4√2 प्लस 1√2 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? जुड़कर 5√2 प्राप्त हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब हम 5 को वापस फ्रेंड्स वर्गमूल में, वर्ग के अंदर ले जाएं, वर्गमूल में बनाएंगे तो वो क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारे पास 25 × 2 क्या प्राप्त होगा आपको? √50। इसी प्रकार छठा पद ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स पांचवें पद में सार्वंतर डी को जोड़कर। तो 50 को आप किस प्रकार तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स? रूट में 25 × 2 लिखकर। तो 25 का वर्गमूल तो 5 प्राप्त होगा और रूट में 2 बचेगा। तो 5√2 और 1√2 जोड़कर कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 6√2। इसे सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? √72। इसी प्रकार सातवां पद कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स? छठे पद में सार्वंतर डी को जोड़कर। तो जब आप √72 को तोड़ेंगे तो ये √36 × 2 प्राप्त होगा
जब आप रूट 36 को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमें 6 रूट 2 प्राप्त होगा, और 6 रूट 2 और रूट 2 को ऐड करने पर 7 रूट 2 प्राप्त होगा, और इसे आगे सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा, रूट 98। इसी प्रकार आठवां पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, हम सातवें पद में सारवंतर डी को जोड़कर। रूट 98 को सॉल्व किस प्रकार करेंगे, 49 इंटू 2 में तोड़कर। तो फ्रेंड्स 49 का वर्गमूल तो 7 होता है, और रूट में क्या बचेगा 2, तो 7 रूट 2 और रूट 2 को ऐड करने पर आपको 8 रूट 2 प्राप्त होगा, और इसे आगे सॉल्व करने पर रूट 128 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार डी रूट 2 और श्रेणी के अगले 4 पद क्या प्राप्त हुए फ्रेंड्स हमें, रूट 50, रूट 72, रूट 98 और रूट 128। आई नो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा है तो अंत तक बने रहें आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दशमलव वाली संख्याओं का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर श्रेणी कुछ इस प्रकार है, 0.2, 0.22, 0.222। तो फ्रेंड्स आपको चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं, तो अपना तरीका वही है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे सबसे पहले। दूसरा पद क्या है फ्रेंड्स, आपके पास 0.22 है, और इसमें से आप 0.2 को घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0.02। इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे फ्रेंड्स, तो तीसरा पद क्या है आपके पास, 0.222, और दूसरा पद क्या है फ्रेंड्स आपके पास, 0.22। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.002 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डी का मान है वो दोनों कंडीशंस में डिफरेंट प्राप्त हो रहा है, यानी अलग प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि डी का मान कैसा प्राप्त हो रहा है हमें, अलग अलग। डी का मान श्रेणी में एक समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, आप क्वेश्चंस खुद से करेंगे तभी आपको प्रश्न समझ में भी आएंगे ज़्यादा, और आप खुद कर भी पाएंगे उन्हें। तो आप होमवर्क नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर रुका हुआ हूँ आपके लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। आप सभी को इन प्रश्नों को ट्राई करना है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को देखकर उसके सॉल्यूशन के लिए और वीडियो बना देंगे। Thank you so much for watching friends. Don't forget to like, share and comment, and please subscribe our channel. We need your support. Hello friends, welcome back to HD Classes Kota. आज हम क्लास 10th के चैप्टर समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद। आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है यहाँ पर फ्रेंड्स, और आपको इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है अपने यहाँ पर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फ्रेंड्स इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला a का मान यानी प्रथम पद, दूसरा सारवंतर d कैसे ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो यहाँ पर d का मान कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 5, और n यानी कि आपको कौन सा पद ज्ञात करना है। जब आप ये तीनों चीज़ें ज्ञात कर लेंगे उसके पश्चात हमें इन तीनों का मान इस सूत्र के अंदर रखना है। फिर आइए रखते हैं फ्रेंड्स, a की जगह तो आप 2 रखेंगे, n की जगह 10 और d की जगह 5। जब आगे आप इसे सॉल्व करेंगे 10 में से 1 गया तो कितने बचेंगे फ्रेंड्स 9 इंटू 5 करोगे तो 9 पंजे 45, 45 और 2 कितने होंगे फ्रेंड्स 47। अर्थात इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना है फ्रेंड्स 47 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, हल कीजिए समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न थोड़ा अलग है पहले प्रश्न से। इसमें आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 होगा, यानी कि आपको n का मान ज्ञात करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, n ज्ञात करना है आपको कि n का मान क्या होगा यहाँ पर। तो आइए फ्रेंड्स ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फॉर्मूला तो आप अपन वही यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था,
लेकिन इस बार हमें यहाँ पर n का मान निकालना है और हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर फ्रेंड्स, a का मान तो हमारे पास 21 होगा। ओके फ्रेंड्स, d का मान दूसरे पद में से पहले पद को हटाकर निकालेंगे, कितना आएगा फ्रेंड्स हमारे पास -3। और an यानी कि अंतिम पद हम किसे मानेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर -81 को, जो कि हमें प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है। तो आइए इन मानों को सूत्र में रखते हैं। an का मान तो -81 रख दिया हमने फ्रेंड्स, इक्वल की जगह इक्वल का साइन है, a की जगह 21 रखा है हमने, n हमें ज्ञात करना है और d की जगह क्या रखा है फ्रेंड्स हमने -3। तो आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसे। हमें चरों को एक तरफ करना है और अचर को एक तरफ। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे और n का मान ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, तो n का मान कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 105/3। और जब आप 105 में 3 का भाग लगाएंगे फ्रेंड्स, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, n का मान 35, यानी कि उपरोक्त श्रेणी का 35वां पद -81 है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? फ्रेंड्स ये प्रश्न भी थोड़ा अलग है। इसमें ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है 5, 11, 17, 23, इसका कोई पद 301 हो सकता है? तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हमें n का मान ज्ञात करना होता है और n का मान अगर धनात्मक आता है और पूर्ण संख्या होता है तभी वो पद उस समांतर श्रेणी का कोई पद हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो n का मान ज्ञात करना है और आप an का मान कितना लेंगे यहाँ पर 301। सूत्र हमारे पास फ्रेंड्स वही होगा जो हमने पिछले 2 प्रश्नों में उपयोग किया है, an = a + n - 1 × d। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर a यानी प्रथम पद तो क्या होगा हमारे पास 5 होगा। ओके, d हम निकाल लेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, 11 - 5 = 6। ओके, और हम यहाँ पर श्रेणी का जो nवां पद होगा यानी an का मान क्या लेंगे 301, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स मान रखते हैं फॉर्मूले के अंदर। an की जगह आप रखेंगे 301, a की जगह 5, n का मान तो हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स और d का मान कितना है फ्रेंड्स 6। आइए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो आपको क्या प्राप्त होगा, 301 = 5 प्लस इस 6 को आप अंदर गुणा करोगे n से तो 6n हो जाएगा, -1 से गुणा करोगे तो -6 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें चरों को एक तरफ और अचरों को एक तरफ करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर n का मान क्या प्राप्त होगा सॉल्व करने पर 302/6 और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 151/3। अब फ्रेंड्स 151 में 3 का भाग नहीं जाता है, अर्थात आपको एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि 301 उपरोक्त समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रश्न के प्रारंभ में ही कि n का मान सदैव धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तभी वह पद उस समांतर श्रेणी का कोई पद होगा, अन्यथा वो उस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। अतः 301 संख्याओं के दिए अनुक्रम का पद नहीं है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद 19 तथा 17वां पद 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया गया है कि फ्रेंड जो 17वां पद है उसका मान कितना है 41 और छठा पद है उसका मान कितना है फ्रेंड्स 19, और आपसे पूछा गया है 40वां पद यानी कि आपको A14 ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ओके, तो आइए फ्रेंड्स ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, आप याद कीजिए मैंने आपको जो पहला वीडियो था हमारा उसके अंदर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताया था और बताया था कि समांतर श्रेणी के अंदर पदों का निर्माण कैसे होता है। तो जो छठा पद है उसका निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स, प्रथम पद में सार व अंतर d को 5 बार जोड़ने पर। इसी प्रकार जो 17वां पद है उसका निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स, प्रथम पद में सार व अंतर d को 16 बार जोड़ने पर। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर छठे पद का मान कितना दिया है 19, इसी प्रकार 17वें पद का मान कितना दिया है फ्रेंड्स 41। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस प्राप्त होती है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सबसे पहले तो 40वां पद ज्ञात करने के लिए a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, यानी हमें प्रथम पद और सार्वअंतर चाहिए। तो इसके लिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे फ्रेंड्स। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें d का मान प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स आइए घटाते हैं। जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे फ्रेंड्स, तो सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -11d इज इक्वल टू -22। और जब आप यहाँ से d का मान निकालेंगे फ्रेंड्स, तो वो कितना आएगा, 2, यानी सार्वअंतर हमें 2 प्राप्त होता है। अब d का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए समीकरण 1 में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब आप फ्रेंड्स d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, a + 5 × 2 इज इक्वल टू 19। और यहाँ से जब आप a का मान निकालोगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, 9। अब हमारे पास d का मान भी है और अब हमारे पास a का मान भी है फ्रेंड्स। ओके, और प्रश्न में हमसे कौन सा पद ज्ञात करने को कहा गया है फ्रेंड्स, 40वां पद ज्ञात करने को कहा गया है यहाँ पर। तो आइए ज्ञात करते हैं 40वां पद। 40वां पद ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसका प्रयोग हम अभी तक करते आए हैं, an इज इक्वल टू a + n-1 × d। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 40वां पद तो आपको ज्ञात करना है। ओके, a का मान 9 प्राप्त हुआ था हमें, n का मान 40 होगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हमसे प्रश्न में 40वां पद ज्ञात करने को कहा गया है और d का मान हमें 2 प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार सभी का मान फॉर्मूले में रखने पर फ्रेंड्स हमें कुछ इस प्रकार का पद प्राप्त होगा, a14 इज इक्वल टू 9। 40 में से 1 गए तो फ्रेंड्स 39 बचेंगे और 39 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो 78 हो जाएगा। 78 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो a14 का मान कितना होगा फ्रेंड्स, हमारे पास 87, यानी कि जो 40वां पद है वो कितना है फ्रेंड्स, 87 है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी के तीसरे पद का मान कितना है फ्रेंड्स, 4 और 9वें पद का मान कितना है, -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि ऐसा कौन सा पद है इसका जिसका मान कितना होगा फ्रेंड्स, शून्य, यानी 0 होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा हमारे पास। ओके, तो तीसरा पद का निर्माण किस प्रकार होता है फ्रेंड्स, पहले पद में d को 2 बार जोड़ने पर। और इसी प्रकार 9वें पद का निर्माण किस प्रकार होता है फ्रेंड्स, पहले पद में d को 8 बार जोड़ने पर। और आपको यहाँ तीसरे पद का मान 4 दिया है फ्रेंड्स। इसी प्रकार 9वें पद का मान कितना दिया है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर, -8। तो हमें यहाँ पर 2 समीकरणें प्राप्त होती है फ्रेंड्स। इन समीकरणों का प्रयोग करते हुए सबसे पहले तो हम d का और a का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। जब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर d का मान क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, -2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, a + 2 × -2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से जब हम फ्रेंड्स a का मान ज्ञात करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पर a का मान 8 प्राप्त हो चुका है और d का मान कितना फ्रेंड्स, -2। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि आपको जो nवां पद है उसका मान कितना दिया है फ्रेंड्स, 0। और आपको क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है, यानी कौन सा पद शून्य है। तो फ्रेंड्स आइए ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी के nवें पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास an इज इक्वल टू a + n-1 × d। यहाँ पर an का मान 0 है, a का मान 8 है, n तो हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स, और d का मान कितना दिया है, -2। आइए फ्रेंड्स आगे सॉल्व करते हैं प्रश्न को। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर चरों को एक तरफ और अचरों को एक तरफ रखना है। तो जब हम यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5। अर्थात उपरोक्त समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। प्रश्न नंबर 5 काफी अलग क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। आइए पढ़ते हैं इसे। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए।
क्या दिया हुआ है हमें फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर कि जो तीसरा पद है उसका मान कितना है फ्रेंड्स 16 है, और जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि तीसरे पद को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, पहले पद में d को 2 बार जोड़कर, और हमें उसका मान कितना दिया तीसरे पद का 16। तो समीकरण 1 क्या प्राप्त होगी हमें, a + 2d = 16। अब फ्रेंड्स प्रश्न में आगे क्या कहा गया है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है फ्रेंड्स, 12 अधिक है। यानी जब आप सातवें पद में से पांचवें पद को घटाओगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 12। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर हम सातवें और पांचवें पद का मान रखते हैं। तो फ्रेंड्स सातवें पद का मान क्या होता है हमारे पास, a + 7 - 1 × d, फिर फ्रेंड्स माइनस का साइन आएगा प्रश्न के अनुसार, और पांचवें पद का मान क्या मान होगा फ्रेंड्स हमारे पास, a + 5 - 1 × d। फ्रेंड्स जब आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आपको प्राप्त होगा a + 6d - a - 4d। आगे सॉल्व करने पर हमें d का मान कितना प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, 6। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे फ्रेंड्स तो कुछ इस प्रकार का पद प्राप्त होगा, a + 2 × 6 = 16। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 4। प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करने को कहा गया था फ्रेंड्स, तो आइए ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी पूरी ज्ञात करना तो संभव नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए हम 3 या 4 पद ज्ञात करेंगे। तो पहले पद का मान क्या होता है फ्रेंड्स, a, दूसरा पद क्या होता है a + d, तीसरा पद a + 2d, और चौथा पद a + 3d। इसी प्रकार पांचवा पद क्या होगा, a + 4d। अब हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर a और d के मान को सूत्र में रखते जाना है। a का मान तो 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, a + d क्या होगा, 4 + 6, a + 2d क्या बनेगा, 4 + 2 × 6। इसी प्रकार a + 3d का मान क्या होगा, 4 + 3 × 6। a + 4d का मान क्या होगा, 4 + 4 × 6। जब आप फ्रेंड्स इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको उपरोक्त समांतर श्रेणी प्राप्त होगी, 4, 10, 16, 22, 28। प्रश्न नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी हमें ज्ञात करना है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जाता है जो 7 से विभाज्य है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि 3 अंकों वाली संख्याएं प्रारंभ कहाँ से होती है, तो वो प्रारंभ होती है फ्रेंड्स 100 से, क्योंकि आपको पता है कि 99 2 अंकों वाली संख्या है, तो 100 से प्रारंभ होती हैं। और फ्रेंड्स कहाँ तक चलती है 3 अंकों वाली संख्या है, 999 तक, क्योंकि 1000 में 4 डिजिट होती है, 4 संख्याएं होती है। तो 3 अंक वाली संख्याओं की परास कितनी होगी फ्रेंड्स, 100 से 999 तक। अब फ्रेंड्स प्रश्न में हमें एक बात और कही गई है कि 7 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं का जो क्रम होगा तो वो होगा 105 से शुरू होगा, फिर आप उसमें 7 जोड़ते जाइए, 112, 119, और इस प्रकार जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अंतिम पद होगा 994। यानी कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है वो स्टार्टिंग होगी फ्रेंड्स 105 से और एंड होगा 994 पर। तो फ्रेंड्स 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं में प्रथम पद क्या होगा हमारे पास 105, और अंतिम पद क्या होगा फ्रेंड्स हमारे पास 994। अब हमें चाहिए सारवंतर डी। तो डी किस प्रकार ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, यानी कि 112 में से 105 घटाएंगे तो सारवंतर कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स डी। फ्रेंड्स डी ज्ञात करने के लिए हमें एक बात ये भी सोचनी होगी कि 7 से विभाज्य कहा गया है, तो ऑब्वियसली सारवंतर डी का मान कितना होगा फ्रेंड्स 7 होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पदों में आगे 7 जुड़ता जा रहा है। यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पर n का मान ज्ञात करना है हमें यहां पर, यानी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली ऐसी जो कि 7 से विभाज्य है। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, an = a + n - 1 × d। तो an यानी जो अंतिम पद है उसका मान कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 994, a का मान 105 होगा, n तो हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स, और d का मान कितना होगा 7। आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर फ्रेंड्स हमें यह पद प्राप्त होगा 994 = 105 + n - 1 × 7।
अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, चरों को एक तरफ रखना है और अचरों को एक तरफ। तो यहाँ से हमें n का मान क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, n इज इक्वल टू 896/7, और जब आप इस सॉल्व करेंगे तो n का मान 128 प्राप्त होगा। यानी कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं ऐसी है जो कि 7 से पूर्णतः विभाज्य है। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आइए, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश 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 माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 11वां पद ज्ञात करना है फ्रेंड्स, यानी कि क्या ज्ञात करना है हमें यहाँ पर, A11। लेकिन कहाँ से फ्रेंड्स, प्रारंभ से नहीं, अंतिम से। इस प्रश्न को पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अंतिम पद से कहा गया है आपको, ना कि प्रारंभ से। जबकि इससे पहले जो हमने प्रश्न किए थे उसमें हमें प्रारंभ से कोई पद ज्ञात करने को दिया होता था, लेकिन हमें यहाँ पर अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स प्रथम पद का मान क्या होगा हमारे पास, 10। सारवंतर डी कैसे ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, वही दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो उसका मान कितना प्राप्त हुआ फ्रेंड्स हमें यहाँ पर -3। और अंतिम पद कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर, an -62। और फ्रेंड्स मैंने आपको अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पहली जो वीडियो थी हमारी इस चैप्टर की उसमें कंप्लीट करा दिया था। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, अंत से nवां पद इज इक्वल टू an -n-1 इंटू डी। तो फ्रेंड्स आगे सॉल्व करते हैं। अंतिम से 11वें पद का मान क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर मान रखते हैं। आइए सबसे पहले तो an का मान कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास -62, n का मान कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर 11, और d का मान कितना है -3। जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा फ्रेंड्स -62 -10 इंटू -3। आगे सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, -32। यानी कि अंतिम से 11वें पद का मान कितना है फ्रेंड्स, -32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला कंप्लीट कराए थे अपनी फर्स्ट वीडियो में, तो मैंने आपसे कहा था कि कई बार प्रश्न में आपको समांतर श्रेणी ना देकर केवल यह कहा जाता है कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या दी जाती है आपको, कि 3 पद हैं उसमें, 4 पद हैं, 2 पद हैं, ओके फ्रेंड्स, या 5 पद हैं। तो ये प्रश्न कुछ इसी प्रकार का है। आइए इसे पढ़ते हैं। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। कितनी संख्याएं फ्रेंड्स, 4। यदि संख्याओं का योग 50, उन संख्याओं का योग कितना है फ्रेंड्स, 50, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुनी है। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या कितना है फ्रेंड्स, 4 गुना है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको वो चारों संख्याएं ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स मैं एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चन को आपको, कि 4 संख्याएं हैं जो कि समांतर श्रेणी में हैं, और उन चारों संख्याओं का योग कितना है फ्रेंड्स, 50 है, तथा सबसे बड़ी संख्या 4 गुनी है सबसे छोटी संख्या की, और आपको वो चारों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको फॉर्मूले बताया था कि जब 4 संख्याएं ज्ञात करनी हो तो क्या सूत्र प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, वो चारों संख्याएं ये होगी फ्रेंड्स हमारे पास, a-3d, a-d, a+d और a+3d। अब प्रश्न में हमसे फ्रेंड्स एक बात कही गई है कि इन चारों संख्याओं का योग कितना है फ्रेंड्स, 50 है। तो प्रश्नानुसार संख्याओं का योग 50 है। तो आइए इन चारों संख्याओं को जोड़ते हैं, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इज इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स, 50। यानी चारों संख्याओं का योग 50 है। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3d से माइनस के 3d कैंसिल हो जाएंगे, इसी प्रकार प्लस के d से माइनस के d कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा 4a इज इक्वल टू 50। और a का मान क्या ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ से, 25/2। a का मान तो फ्रेंड्स हम ज्ञात कर चुके हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स d के मान की। d किस प्रकार ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न में हमसे कहा गया था कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की कितनी है, 4 गुनी है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, a+3d, और सबसे छोटी संख्या क्या प्राप्त होगी, a-3d। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो 4 गुनी है सबसे छोटी संख्या की। और फ्रेंड्स इसे आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम 4 को अंदर गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 4a - 12d।
यहाँ से हमें फ्रेंड्स d का मान ज्ञात करना है। तो हमें d का मान क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स 3a/15। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम a का मान रखेंगे क्योंकि हमें a का मान पहले से ही ज्ञात है। तो a का मान क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर 25/2। और इसे सॉल्व करने पर आपको d का मान क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स 5/2। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से जो 15 है वो 5 बार कट जाएगा और 5 से 25 फिर 5 बार कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पर 5/2 बचेगा d का मान सॉल्व करने पर। अब फ्रेंड्स हमारे पास d का मान भी है और a का मान भी है और हमें चारों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि जो पहली संख्या थी उसका मान क्या था फ्रेंड्स a-3 इंटू d। इसी प्रकार दूसरी संख्या का मान क्या था फ्रेंड्स a-d। तीसरी संख्या का मान क्या था फ्रेंड्स a+d। और चौथी संख्या का मान क्या था फ्रेंड्स a+3 इंटू d। जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो चारों पद प्राप्त होंगे हमें, वो क्या होंगे 5, 10, 15, 20। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फ्रेंड्स जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अब टाइम आ गया है कि आप अपना होमवर्क नोट करें और खुद आप इन प्रश्नों पर अभ्यास करें। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। होमवर्क है ये आपका, आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स वीडियो बनाकर। और फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HD क्लासेस कोटा। आज हम क्लास 10 के चैप्टर समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 डैश 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 12 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है फ्रेंड्स यहाँ पर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। आपको इसके 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है फ्रेंड्स। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो मैं आपको जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी समांतर श्रेणी की उसमें कंप्लीट करा चुका हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस फॉर्मूले में मान रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहली बात तो n, यानी n का मान क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 12 पदों तक, तो n का मान तो हमारे पास हो जाएगा 12। प्रथम पद यानी a का मान कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर 1, और d यानी सार्वंतर कितना है, दूसरे पद में से पहले पद तो घटाकर सार्वंतर निकालते हैं तो 2 है सार्वंतर का मान। तो फ्रेंड्स अब कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो आइए करते हैं। S12 इज इक्वल टू n की जगह तो फ्रेंड्स 12 रखेंगे हम यहाँ पर, और बटे में 2 2a का मान क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर 1 है, प्लस n-1 तो n की जगह क्या रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 12, और d के स्थान पर क्या रखेंगे फ्रेंड्स 2। आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। 12 में से 1 गया तो कितने बचेंगे फ्रेंड्स 11, और 11 दूनी कितने होंगे फ्रेंड्स 22, 2 एकम 2, 22 और 2 24, 24 इंटू 6 कितने होंगे फ्रेंड्स 144 144। यानी कि उपरोक्त समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग कितना है फ्रेंड्स 144 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डैश 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 प्लस 803 का योगफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आपको इनके बीच में प्लस का साइन देकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये समांतर श्रेणी ही है। और एक बात कि यहाँ पर आपको अंतिम पद भी दिया गया है, और अंतिम पद का मान कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर 803, और आपसे क्या कहा गया है कि आप इसका योगफल ज्ञात कीजिए। अंतिम पद हमें यहाँ पे 803 दिया गया है और योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। लेकिन फ्रेंड्स योगफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पदों की संख्या यानी कि n की आवश्यकता होगी, तो हमें सबसे पहले तो n ज्ञात करना है फ्रेंड्स।
तो n किस प्रकार ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स हम, आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर एक फॉर्मूला यूज़ किया था nवे पद का, समांतर श्रेणी का nवा पद। फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अंदर फ्रेंड्स चार चीज़ें हैं, nवा पद, a, n यानी पदों की संख्या और d यानी सार्वंतर। और हमें यहाँ पर n का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पहली बात तो हमारे पास होना चाहिए an यानी nवा पद, a यानी प्रथम पद और d यानी सार्व अंतर, और तीनों ही चीज़ें हमारे पास यहाँ पर समांतर श्रेणी में दी गई है। तो फ्रेंड्स अब बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन, हमें सिर्फ n का मान ज्ञात करना है वैल्यूज़ को पुट करके। तो आइए पुट करते हैं फ्रेंड्स। an की जगह फ्रेंड्स हम रखेंगे यहाँ पर 803 यानी अंतिम पद। a का मान क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 है। n का मान तो हमें ज्ञात करना है और d कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 है। आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। 8 को आप अंदर ब्रैकेट में गुणा करेंगे n से तो 8n हो जाएगा, -1 से गुणा करोगे तो -8 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें चर को एक तरफ और अचरों को एक तरफ करना है। आगे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर n का मान कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, 808/8, और जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो आपको n का मान 101 प्राप्त होगा। अतः हमारे पास n का मान कितना आ गया है फ्रेंड्स, 101। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना हो और क्वेश्चन के अंदर हमें अंतिम पद का मान भी दिया हो तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो आइए इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। n की जगह फ्रेंड्स आप क्या रखेंगे, 101 यानी n का मान जो अभी हमें प्राप्त हुआ था बटे 2। a की जगह फ्रेंड्स हम रखेंगे 3 प्लस l की जगह क्या रखेंगे फ्रेंड्स हम 803 जो कि अंतिम पद का मान है। फ्रेंड्स l हो या an हो, दोनों ही क्या है, सेम चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स आगे सॉल्व करते हैं इसे। S101 इज इक्वल टू 803 प्लस 3 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 806। और जब आप 806 में 2 का भाग लगाएंगे फ्रेंड्स तो कितनी बार कट जाएगा, 403 बार। 101 को जब आप 403 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 40,703, जो कि क्या है फ्रेंड्स, उपरोक्त समांतर श्रेणी के 101 पदों का योगफल है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। समांतर श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an इज इक्वल टू 3 + 4n दिया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं उनसे। पहली बात तो फ्रेंड्स हमें पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि आपको जो स्मॉल n का मान दिया गया है वो कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 है। ओके फ्रेंड्स 25 है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी नहीं दी गई है, केवल nवें पद का मान दिया है कि an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स n का मान रखते हुए समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स n का मान रखते हैं। जब फ्रेंड्स आप n का मान 1 रखते हो तो आपको प्रथम पद a यानी 7 प्राप्त होता है। जब आप n का मान 2 रखते हो तो आपको दूसरा पद 11 प्राप्त होता है। जब आप n का मान 3 रखते हो तो आपको तीसरा पद 15 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब आप n का मान 4 रखते हो तो आपको चौथा पद 19 प्राप्त होगा। और इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी जिसका प्रथम पद कितना है फ्रेंड्स, 7 है। और सार्वंतर आप देख सकते हैं दूसरे पद में से पहले पद को हटाकर कितना आएगा, 4। 11 - 7 इज इक्वल टू 4। अतः हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो गई है, n का मान 25 है, a का मान 7 है और सार्वंतर d कितना है फ्रेंड्स, 4 है। तो अब हमारे लिए इसका योगफल ज्ञात करना आसान होगा फ्रेंड्स। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n पदों के योगफल का Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो आइए फ्रेंड्स फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। n का मान फ्रेंड्स हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 25 है बटे 2
2a का मान कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर 7 है, प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर 25, तो 25 माइनस 1 हो जाएगा। और d का मान कितना है फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर 4 है। आइए फ्रेंड्स इसे आगे सॉल्व करते हैं। 25 माइनस 1 करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर, तो हमें 24 प्राप्त होगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। फिर हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा फ्रेंड्स। उसके पश्चात आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स इसे हम, तो 96 और 14 जुड़कर कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर 110। और जब आप 2 से 110 को काटेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर तो 25 इंटू 55 ये पद प्राप्त होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा 1375, जो कि क्या है फ्रेंड्स उपरोक्त समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आइए फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमें प्रश्न में कहा गया है कि 1 से लेकर 1000 के बीच में 3 से विभाजित जितनी भी संख्याएं हैं और कैसी भी फ्रेंड्स विषम संख्याएं, उन सभी का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 1 से 1000 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें 3 का भाग जाता है और वह विषम भी है। तो फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग होगी वो हमारी 3 से होगी, क्योंकि 1 और 2 में 3 का भाग नहीं जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रथम पद होगा वो 3 ही होगा फ्रेंड्स। 3 के बाद फ्रेंड्स आता है 6, लेकिन 6 सम संख्या है तो हम 6 नहीं लेंगे यहाँ पर और 9 लेंगे। 9 के बाद फ्रेंड्स 12 आता है, लेकिन 12 सम है तो 12 नहीं लेंगे, हम 15 लेंगे। और 15 के बाद 18 आता है, लेकिन 18 भी सम है तो 18 ना लेकर हम 21 लेंगे। और इस प्रकार हमारा जो अंतिम पद होगा वो फ्रेंड्स तो क्या होगा 999। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो गई है। ए यानी प्रथम पद का मान 3 है। डी सारवंतर कितना होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। और अंतिम पद का मान कितना है फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर 999। अब फ्रेंड्स हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है, उसके लिए हमें स्मॉल एन का मान चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर, यानी हमें स्मॉल एन फाइंड आउट करना होगा। पदों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए अपन किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, वही हमारा जो सूत्र 5.2 में यूज़ किया था हमने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइए फ्रेंड्स इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। अंतिम पद का मान कितना है फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर 999 है। ए का मान 3 है, एन तो हमें ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है फ्रेंड्स 6 को आप अंदर ब्रैकेट में गुणा करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप इस 3 को लेफ्ट साइड में ले आइए फ्रेंड्स, तो 999 कितना हो जाएगा 996। अब हम इस 6 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स कि इस 6 को आप 996 इस 6 का भाग आप 996 में लगाएं तो आपको 166 प्राप्त होगा फ्रेंड्स। और जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको n का मान कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 167। आइए अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल। और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पर, Sn बराबर n/2a प्लस l। n का मान कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर 167 बटे में 2। a की जगह फ्रेंड्स क्या यूज करेंगे अपन 3, और l की जगह क्या मान रखेंगे अपन 999। 999 और 3 जोड़कर कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके पास 1002। और जब आप इसे 2 से काटेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा 501। और जब आप इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स 83,667। यानी उपरोक्त समांतर श्रेणी के 167 पदों का योगफल कितना है फ्रेंड्स 83,667। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 6, आइए इसे पढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 123 है। तो n तथा सारवंतर d को ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स, एक तो n का मान ज्ञात करना है और सारवंतर d का मान ज्ञात करना है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रथम पद a 8 है, अंतिम पद कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर 33 है,
और पदों का योगफल कितना है 123 है। सबसे पहले हम फ्रेंड्स स्मॉल n का मान ज्ञात करेंगे, यानी पदों की संख्या कितनी है, और उसके लिए हम n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है दूसरा वाला वो प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं फ्रेंड्स। पदों का योगफल कितना है, यहाँ पर Sn का मान 123 है, n तो हमें ज्ञात करना है, बटे में 2, ब्रैकेट में a का मान कितना है फ्रेंड्स 8 है, और यहाँ पर l का मान कितना है 33 है। आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। 33 और 8 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 41। 2 को आप 123 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आपको n का मान निकालेंगे फ्रेंड्स तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, वो 6। अब हमें d का मान ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला उपयोग में लाएंगे फ्रेंड्स अपन। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर अंतिम पद का मान तो 33 है फ्रेंड्स, a का मान 8 है, n का मान कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 है, जो कि अभी हमने ज्ञात किया था, और d हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स n का मान जब हमने रख दिया यहाँ पर, तो हमें d का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 5। तो n बराबर 6 और d बराबर 5 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 7, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, कि हमारे पास 280 रुपये हैं और उसे हमें एज ए गिफ्ट यानी पुरस्कार के रूप में 4 लोगों को बांटना है। लेकिन उसके लिए शर्त है फ्रेंड्स कि जो प्रथम पुरस्कार के बाद वाला पुरस्कार होगा वह अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम होगा। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इस प्रश्न में कोई समांतर श्रेणी नहीं दी गई है, केवल यह कहा गया है कि 4 पुरस्कार हैं और उन चारों पुरस्कारों के बीच में अंतर कितने का है फ्रेंड्स 20 का है। तो अर्थात ये चारों पुरस्कार समांतर श्रेणी में है, यह बात तो निश्चित है। तो जब भी कभी हमें प्रश्न में समांतर श्रेणी ना देकर केवल पदों की संख्या दी जाती है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी समांतर श्रेणी की, कि उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो पदों की संख्या दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम पदों का मान रखते हैं। और वो कुछ किस प्रकार होता है फ्रेंड्स, यदि आपको 4 पद दिए गए हैं तो आप कौन से पद लेंगे यहाँ पर, a-3d, a-d, a+d और a+3d। यानी हमने मान लिया कि वो चारों पुरस्कार कौन से हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ये जो हमने दिए हैं प्रश्न के अंदर। अब फ्रेंड्स इन पुरस्कारों को ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। पहला तो प्रथम पद a का मान और दूसरा d का मान। और इसको ज्ञात करने के लिए हम प्रश्न में जो हमसे कहा गया है उसका उपयोग करेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि जो चारों पुरस्कार हैं उनका योग कितना है फ्रेंड्स 280 रुपये। यानी कि ये बात हमें सोचनी है फ्रेंड्स कि जो चारों पुरस्कार हैं वो मिलकर कितने होंगे, टोटल इक्वल 280 के होंगे वो। तो इन्हें जोड़ते हैं फ्रेंड्स। जब आप इन्हें जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे तो a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इज इक्वल टू 280। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पर d तो आपस में कट जाएंगे, d वाले पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, और आपके पास क्या बचेगा 4a इज इक्वल टू 280। जब आप यहाँ पर a का मान ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स तो a का मान आपको प्राप्त होगा 70। तो हमें यहाँ पर a का मान तो प्राप्त हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमें क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स d का मान। तो d का मान ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया था कि जो दूसरा पुरस्कार है वह अपने ठीक पहले पुरस्कार से कितने रुपए कम है फ्रेंड्स 20 रुपए कम है। फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे आगे, माइनस अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो a-d माइनस a और माइनस माइनस प्लस 3d। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि a से a तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास शेष बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पर 2d इज इक्वल टू 20 और d का मान हमें यहाँ पर 10 प्राप्त होगा। अब हमारे पास फ्रेंड्स a का मान भी है और d का मान भी है, तो a और d का मान उपरोक्त पदों में रखकर हम पुरस्कार ज्ञात करेंगे। तो 4 पुरस्कार क्या होंगे फ्रेंड्स, a-3 इंटू d, a-d
a+3 और जब इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त होंगे हमें यहाँ पर 40, 60, 80 और 100, यानी जो 4 पुरस्कार होंगे वो किस प्रकार होंगे 40, 60, 80 और 100। अतः पहला पुरस्कार 100 रुपये शेष पुरस्कार से 20 रुपये कम है, अतः पुरस्कार 100 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये है। Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.